असली खुशी। राकेश बड़ा असमंजस में था। समझ में नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। सामने मार्कशीट पड़ी हुई थी जिसमें हर विषय में उसे सबसे अधिक नंबर मिले थे, पर उसे वह खुशी नहीं मिल पा रही थी जो अच्छे अंक मिलने पर होती है। आखिर राकेश के साथ ऐसा क्यों हो रहा था? क्या हुआ था राकेश के साथ? दरअसल राकेश और कमल दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे, पर दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था। जहां कमल शांत स्वभाव का था, वहीं राकेश को हर समय कोई ना कोई शरारत सूझती रहती थी। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था, वही कमल पढ़ाई में अव्वल था। शिक्षक के हर सवालों का जवाब वह फट से देता था। राकेश को इसी चीज की तकलीफ थी। खुद पढ़ाई में ध्यान न लगाकर कमल के हर क्रियाकलापों की कॉपी करना ही उसका काम था। कैसे उसे पीछे धकेले और नीचा दिखाए, बस इसी चक्कर में वह हमेशा लगा रहता था। इन सब के बीच में इसका सबसे बुरा असर उसकी खुद की पढ़ाई पर पड़ रहा था। इसी तरह एक बार लंच टाइम में जब कमल थोड़ी देर के लिए कक्षा से बाहर गया तो राकेश ने उसके स्कूल बैग से विज्ञान की कॉपी चुरा ली, ताकि जब शिक्षक उससे कुछ पूछे तो वह जवाब देने की स्थिति में ना हो। हुआ भी वही। शिक्षक की खूब डांट पड़ी कमल को। नीलेश को मंद मंद मुस्कुरा रहा था। हर समय राकेश मौके की ताक में रहता कि कैसे कमल को परेशान करे। एक तरह से वह कमल की वजह से हीन भावना का शिकार होता जा रहा था। उसे लगता था कि वह कभी पढ़ाई नहीं कर पाएगा। कभी कमल का पेन गायब कर देता तो कभी लंच बॉक्स में खाना ही नहीं रहता। कमल को परेशान देखकर उसे बड़ी खुशी होती थी। धीरे धीरे उसकी शरारत और हीन भावना दोनों ही बढ़ने लगे। क्लास के दूसरे बदमाश लड़कों से भी उसकी दोस्ती हो गई थी, जो उसे हर समय उकसाते रहते थे। राकेश की हर दोस्त थी रितिका, जिसकी हर बात वह मानता था। राकेश की हरकतों को देखकर रितिका को बड़ी तकलीफ हो रही थी। उसने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वह हीन भावना का ऐसा शिकार हुआ था कि निकल ही नहीं पा रहा था। देखते देखते परीक्षा नजदीक आ गई। नीलेश की पूरी कोशिश थी कि हर बार कमल को पहले रैंक पर नहीं आने देना। अचानक कुछ उड़ती हुई खबर मिली उसे। उसके कुछ उद्गण दोस्तों ने एग्जाम के पेपर चुरा लिए और राकेश को दे दिया। राकेश की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब तो इस बार वह अव्वल आकर ही रहेगा। परीक्षा खत्म हो गई और कुछ दिन के बाद रिजल्ट भी आ गया। अपनी कक्षा में वह सबसे अव्वल था। उसने कमल की तरफ विजय मुस्कान से देखा। आज उसने कमल को पीछे छोड़ दिया था। कमल को अपने कम नंबरों से थोड़ी निराशा जरूर थी, पर वह हारा नहीं था। उसने राकेश को उसके सफलता पर बहुत बधाई दी और गले लगा लिया। राकेश असमंजस में पड़ गया। क्या करे क्या ना करे? अपने स्वभाव पर रोए या कमल की अच्छाई पर खुश हो? जिस लड़के को उसने परेशानी के सिवा कुछ ना दिया था, आज वही उसे उसकी सफलता पर बधाई दे रहा था। पल भर में ही उसकी जीत की खुशी काफुर हो गई और आईने की तरह उसने कारनामे सामने दिखने लगे। बेईमानी से लाई गई रैंक पर उसे अब बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी। सामने रखे अच्छे अंक भी उसे बार बार उसकी गलतियों का एहसास करा रहे थे। उसकी आंखों के कोरों से शर्मिंदगी के आंसू बहने लगे और अपनी गलतियों को सुधारने का मौका सूझने लगा। उसने मन में ठान लिया कि वह कमल से अपनी पिछली गलतियों के लिए माफी मांगेगा और शिक्षक के सामने अपनी चोरी भी कबूल करेगा, चाहे उसे स्कूल से निकाल ही क्यों ना दिया जाए। तभी सर ने आवाज दी, राकेश यहाँ आओ, तुम्हारी क्लास में फर्स्ट रैंक आई है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बताओ तुमने ये सफलता कैसे हासिल की? राकेश बड़ा असमंजस में था। समझ में ही नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। सामने मार्कशीट पड़ी हुई थी जिसमें हर विषयों में उसे सबसे अधिक नंबर मिले थे, पर उसे वह खुशी नहीं मिल पा रही थी जो अच्छे अंक मिलने पर होती है। राकेश दबे कदमों के साथ ब्लैक बोर्ड के सामने पहुंचा। सर, फर्स्ट रैंक मेरी नहीं कमल की आई है। मैं आप सभी को माफ़ी मांगता हूं। मैंने चीटिंग की है। कमल को नीचा दिखाने के लिए मैंने पेपर आउट किया। सर, आप इसकी जो चाहे वो सज़ा मुझे दे सकते हैं। कमल, आई एम रियली सॉरी। मैंने हमेशा तुम्हें परेशान करता रहा, पर आज तुमने ही मुझे गले लगाकर बधाई दी। और ये कहते कहते राकेश की आंखों में आंसू आ गए।
क्लास के सामने शरारती बच्चों को इस तरह टूटता देख सभी भावुक हो गए। रितिका और कमल फौरन उसके पास पहुंचे और उसका हाथ थाम लिया। स्कूल मैनेजमेंट ने भी राकेश का पश्चाताप बेकार नहीं जाने दिया और पुनः परीक्षा ले उसे पास कर दिया। अब राकेश समझ चुका था कि बेईमानी से पाई गई सफलता कभी खुशी नहीं दे सकती। असली खुशी ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलकर ही पाई जा सकती है। दोस्तों, ये कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।